Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from in Infinity Info Solution. Welcome you all for next code in GUI development series. तो पिछले कोड में हम लोगों ने एक लॉगिन फ्रेम डेवलप किया बाय राइटिंग लॉट्स ऑफ कोड, राइट। मेजर हर्डल था, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि हर एक कंपोनेंट जो हम लोगों को फ्रेम पे रखना है उसके माउंट्स को सेट करना वाज अ वेरी हेक्टिक जॉब, राइट। तो अभी वही चीज मतलब लॉगिन फ्रेम को ही डिजाइन करेंगे, but will be using the GUI development tool which is known as window builder. जो लोग नेटबीन्स के साथ काम करेंगे, आईडी नेटबीन्स के साथ काम करेंगे, उनको बाय डिफॉल्ट सपोर्ट मिलता है GUI डेवलपमेंट टूल का। बट जो इक्लिप्स के साथ काम कर रहे हैं तो दोस पीपल हैव टू install the window builder plugin into Eclipse first and then they should go on using window builder tool, right? So इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा कि कैसे विंडो बिल्डर टूल को प्लगइन के रूप में इंस्टॉल करना है एंड उसके थ्रू कैसे ये लॉगिन पेज और लॉगिन फ्रेम को डिजाइन करना है, राइट। ओके, सो लेट्स मूव इनटू द कोड। सो नाउ जब भी आपको विंडो बिल्डर टूल का सपोर्ट चाहिए, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो इन हेल्प एंड यहाँ पे इक्लिप्स मार्केट प्लेस करके एक एंटिटी है, राइट। ओके, प्लीज ऑब्जर्व। So it will show you what is available into this Eclipse marketplace. It needs and takes some time because it has to get connected with the net and fetch this all information to show you, right? So these are the entities. अभी हम लोगों को चाहिए विंडो बिल्डर करके। So यहाँ पे सर्च कर रहे हैं विंडो बिल्डर टूल। स्पेलिंग गलत हो चुका है, विंडो बिल्डर, राइट। ओके, प्लीज ऑब्जर्व, ये विंडो बिल्डर जो करंट है वो आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, राइट। ओके, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी दिस। सो यहाँ पे अगर आपको आपकी मशीन में ये प्लगइन नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ आपको इंस्टॉल का बटन मिलेगा। तो उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो देन इट विल गेट इंस्टॉल। इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल ऑल दो जार फाइल्स इनटू योर इक्लिप्स एंड यूज इक्लिप्स में हम लोग विंडो बिल्डर प्लगइन को यूज कर सकते हैं, राइट। सो एज इन माय केस इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, आई विल कैंसिल दिस एंड प्लीज ऑब्जर्व नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस। सो यहाँ पे पैकेज 1 में हम लोग एक नया इस बार क्लास नहीं क्रिएट करेंगे। आई विल गो टू द अदर एंड इस अदर में हम लोग सर्च करेंगे विंडो बिल्डर। प्लीज ऑब्जर्व, अगर ये प्लगइन सक्सेसफुली आपके मशीन में इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, राइट। सो जैसे वो प्लगइन इंस्टॉल होता है, इक्लिप्स विल आस्क यू टू रिस्टार्ट द इक्लिप्स। इक्लिप्स को रिस्टार्ट करने के बाद यू विल फाइंड दिस विंडो बिल्डर टूल का ऑप्शन, राइट। यहाँ पे चलेंगे स्विंग डिजाइनर में एंड सबसे पहले यूज करेंगे एप्लीकेशन विंडो। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे वी सपोज टू गिव द नेम टू दिस एप्लीकेशन विंडो, मतलब जैसे हम लोग क्लास को नाम देते थे, राइट। ओके, सो हियर आई कैन गो विथ लॉगिन पेज और लॉगिन फ्रेम with window builder, right? Okay, so WB नाम देता हूं, so that will be my window builder tool and I'll say finish. The moment you finish this, lots of code is readily available and written onto the coding window. Please observe, right? Okay, यहाँ पे similarities के रूप में आपको ये तो दिख ही जाएगा JFrame, right? Okay, as well as ये फ्रेम मिल गया, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे अगर लेफ्ट डाउन कॉर्नर में आप देखते हो तो दिस इज अ सोर्स एंड उसके बाजू में एक डिजाइन करके टैब मिलेगा। उसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करते हैं, इट विल टेक सम टाइम टू ओपन द डिजाइन पेज। सो इस एप्लीकेशन विंडो जो हम लोगों ने डेवलप किया उसके अगेंस्ट हम लोगों को एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड पेज मिलता है एंड दिस इज व्हाट दैट फ्रेम इज, प्री डिफाइंड फ्रेम, राइट। तो क्या मिला है, प्लीज ऑब्जर्व यहाँ पे कंपोनेंट्स एंड गेट कंटेंट पेन। तो अलग अलग एंटिटी है, मतलब यहाँ पे ये विंडो में सारे के सारे कंपोनेंट जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट, वो आपको वन बाय वन दिखते जाएंगे। जैसे जैसे इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो थिंग्स विल बी मोर सिंपलर
more clear, and you will find that within a very less time you could be able to develop a versatile huge GUIs, right? Okay, जब भी इस कंपोनेंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इस प्रॉपर्टी विंडो में उस कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज मुझे दिखने वाले हैं। ऑब्जर्व कीजिए, राइट? प्लीज सी वेरिएबल फ्रेम, मतलब ये जो फ्रेम हम लोग एक्सक्यूज मी, ये जो फ्रेम यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इस फ्रेम को प्रोग्राम में आइडेंटिफाई किया गया है विद द नेम एज फ्रेम। प्लीज सी, सोर्स कोड में दिखाता हूं। सो माय जे फ्रेम इज आइडेंटिफाइड विथ व्हाट? फ्रेम, राइट? ओके, सो एंड द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आई विल टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टू दैट, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा GUI टूल का, कंटेनर का, लेआउट्स का मेनू दिया हुआ है। सो दिस इज समथिंग लाइक अ मेनू कार्ड, जहां से आप किसी भी चीज को उठाओगे एंड यू कैन प्लेस इट ऑन टू योर GUI, राइट? सो कंटेनर्स है, लेआउट्स है, एज वेल एज कंपोनेंट्स आप देख सकते हो, जे लेबल, जे टेक्स्ट फील्ड, कंबो बॉक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? ओके, सो इफ आई वांट टू डू समथिंग, मुझे इसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आके आई कैन गो ऑन पेस्टिंग इट, राइट? ओके, अभी यहाँ पे अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो पता चलेगा ये कि ये कौन सा लेआउट है। सो फ्रेम के साथ बाय डिफॉल्ट लेआउट कम्स एज व्हाट? बॉर्डर लेआउट। एंड प्लीज सी हाउ नाइसली दिस वर्क्स। सो लेट्स गो ऑन डेवलपिंग वन लॉगिन पेज विद द हेल्प ऑफ दिस। अभी दो चीजें हैं वहां पे। व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे अगर सोर्स में हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं तो दोज विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द डिजाइन पेज। डिजाइन में हम लोग चेंज करते हैं तो करस्पॉन्डिंग कोड विल बी रिटन फॉर दैट, राइट? ओके, लेट मी शो यू वन चेंज और वन थिंग दैट हैज बीन डन विद डिजाइन। प्लीज ऑब्जर्व। तो यहाँ पे इस फ्रेम में चलते हैं एंड इस फ्रेम में फ्रेम को टाइटल देते हैं। सो टाइटल आई विल गिव इट एज, लेट अस से, लॉगिन पेज, राइट? ओके, इस फ्रेम को टाइटल देते हैं लॉगिन पेज। जैसे मैंने एंटर कर दिया लॉगिन पेज को, प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पे ये लॉगिन पेज आ चुका है, एज वेल एज फ्रेम का नेम भी चेंज हो चुका है। इफ आई वांट टू गो विद द सेम नेम, ये प्रॉपर्टी को मैं फिर भी रखूंगा, लेट अस से फ्रेम, दैट इज फाइन। नॉट नेसेसरी दैट मेरे वेरिएबल का नेम और टाइटल सेम होना चाहिए। अभी देखो आप, यहाँ पे मैंने टाइटल ऐड कर दिया है तो सोर्स कोड में कुछ ना कुछ चेंजेस मुझे मिलने चाहिए, राइट? ओके, एंड प्लीज सी, दिस वाज नॉट देयर, दिस लाइन वाज नॉट देयर प्रायर टू दिस। सो अभी वो लाइन अपने को मिल चुका है। लेट मी जूम इट। हाँ, फ्रेम डॉट सेट टाइटल इज व्हाट? लॉगिन पेज, राइट? अगर यहां से कुछ चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो ऑन सेटिंग दिस एज, लेट अस से 800 बाय 600, राइट? ओके, वो यहाँ पे डिजाइन में दिखाई देगा। प्लीज सी, माय फ्रेम गेट्स लार्जर एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। सो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब डिजाइन में कुछ चेंजेस करते, करस्पॉन्डिंग कोड इज देयर, कोड में कुछ करेंगे तो करस्पॉन्डिंग डिजाइन में चेंजेस आपको दिखेंगे, राइट? सो इंटरलिंक्ड है। नाउ प्लीज सी हाउ वी कैन गो ऑन डेवलपिंग दिस। तो पहले मेरा जो लॉगिन पेज है वो मुझे फ्रेम के, मतलब मेरे स्क्रीन के सेंटर में चाहिए, राइट? सो इसी मतलब सीरीज के एक वीडियो में हम लोगों ने फ्रेम को सेंटर में लाने का कोड देखा था। लेट्स गो इन द सोर्स कोड एंड ऐड दैट कोड ओवर हियर। सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे आई विल गो विद द टूल किट। सो दिस इज टूल किट, kit is equal to, I'll go with toolkit dot get default toolkit, right? Okay, and kit से, ये डिफॉल्ट किट से मुझे स्क्रीन का साइज मिलेगा। सो आई गेट अ स्क्रीन साइज एंड उसको असाइन करेंगे, ये रिटर्न करेगा डायमेंशन। सो आई जस्ट मेंशन दिस एज डिम, राइट? ओके, नाउ ये जो डायमेंशन है वो मुझे स्क्रीन का हाइट देगा, स्क्रीन का विड्थ देगा। अकॉर्डिंगली आई नीड टू सेट द फ्रेम, राइट? ओके, फ्रेम क्या साइज। सो व्हाट आई विल डू इज, हियर आई विल से इंटीजर हाइट और इंटीजर विड्थ पहले लेते हैं and I need to typecast it to integer as we have already discussed, dim dot get what? Width, right? Okay, and उसी तरीके से height लेंगे, so integer में typecast करके dim dot get height, right? Okay,
सो विल गेट अ हाइट। एंड नाउ इस विड्थ एंड हाइट के हिसाब से इसको सेट करेंगे। सो अभी आई डोंट नीड अ सेट बाउंड मेथड, आई नीड सेट साइज मेथड। तो यहां पे करेंगे फ्रेम, राइट, फ्रेम डॉट सेट साइज एंड इसको करेंगे w मतलब width divided by 2 and height divided by 2, right? Okay, so that's fine. Now if I want to show this frame at the center of the screen, I must go with frame dot set location relative to, right? Okay, and हम लोग करेंगे null so that this frame can be seen at the center of the screen. Please observe. तो ये आ चुका है लॉगिन पेज, राइट, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यही चीज हम लोगों ने कोडिंग के साथ भी किया था। ओके, एनीवे, नाउ द नेक्स्ट इज, अगर मुझे यहाँ पे डिजाइन में चलते हैं, यहाँ पे देखो अभी इमेज आइकॉन लाना है। सो इमेज आइकॉन किसको लाना है? फ्रेम को। सो फ्रेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्रेम के प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं, यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व इमेज आइकॉन करके एक प्रॉपर्टी है, राइट? ओके, सो सेट करेंगे, एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं या क्लास पाथ भी दे सकते हैं। क्लास पाथ कैसे देना है ये नेक्स्ट कोड में दिखाऊंगा, पर अभी एब्सोल्यूट पाथ मतलब जैसे हम लोगों ने किसी ड्राइव पे को अपना इमेज रखा, वहां से इमेज को उठा के अपने फ्रेम के आइकॉन में अगर लगा देना है, तो इसके लिए एब्सोल्यूट पाथ हमको चाहिए। प्लीज सी, एब्सोल्यूट पाथ में डी ड्राइव में, मेरे डी ड्राइव में एन इन्फिनिटी का लोगो का इमेज है। सो दिस इज द इमेज, राइट, एंड आई विल से ओके। The moment I do this, please observe that gets reflected over here. तो ये रिफ्लेक्ट हुआ मतलब इसका पीछे कोई ना कोई तो कोड लिखा गया होगा। सो ऑब्जर्व कीजिए सोर्स में, सोर्स में कोड देखो कैसे लिखा गया है, प्लीज सी, फ्रेम डॉट सेट आइकॉन इमेज टूलकिट डॉट गेट डिफॉल्ट टूलकिट गेट इमेज, राइट, एंड कौन सा इमेज लिया उसने? एब्सोल्यूट पाथ के साथ डी कोलन स्लैश स्लैश एन इन्फी डॉट png। आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? ओके, चलो अभी अपना फ्रेम रेडी है। जो ये फ्रेम रन करेंगे तो वी कुड बी एबल टू सी द लॉगिन पेज एट द सेंटर, जहां पे अपने इन्फो सॉल्यूशन का आइकॉन भी अटैच हो चुका है। अभी यहाँ पे मुझे लॉगिन पेज फटक से बनाना है, मतलब वो कितना स्पीडी चीज होगा ये आप देख सकते हो। प्लीज ऑब्जर्व। सो मैं चलता हूँ डिजाइन फेज में। सबसे पहले आई वांट टू सेट इस फ्रेम का लेआउट एज व्हाट? एब्सोल्यूट लेआउट, राइट। तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो लेआउट को डबल क्लिक करो, यहाँ पे लेके उसको पेस्ट कर दो, दैट इज द वन वे, राइट। जैसे मैंने उसको पेस्ट कर दिया इस फ्रेम के कंटेंट पेन पे, प्लीज ऑब्जर्व मेरा लेआउट आ चुका है एब्सोल्यूट लेआउट। और एक चीज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ से सेट लेआउट से हम लोग एब्सोल्यूट लेआउट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू डू द सेम थिंग। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बहुत सारे वेज आपको पता चलेंगे एंड यू विल बी एबल टू मोर कंफर्टेबली वर्क विद विंडो बिल्डर टूल। अभी देखो यहाँ पे एक लेबल देते हैं। सो लेबल को जस्ट डबल क्लिक किया, यहाँ पे लाया एंड आई जस्ट पुट इट हियर ओनली, राइट? ओके, एंड अभी जैसे ही मैंने लेबल यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो ये मेरा लेबल है। एंड लेबल देखो, इसका टेक्स्ट मुझे अगर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशंस, राइट? ओके, तो ये आ चुका है यहाँ पे। आई वांट टू इंक्रीज इट्स फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट करके प्रॉपर्टी में चलते हैं, यहाँ पे बोल्ड करेंगे एंड आई विल गो विथ लेट अस से द फॉन्ट साइज 40, राइट? ओके, तो ये इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन। अभी आई एम नॉट एबल टू सी दिस fitted into that particular label, right? So we can change the dimensions of this label. Please observe, right? I can ask it to be present at the center of this. So यहाँ पे horizontal alignment के लिए करेंगे center, right? Okay. So I hope कि this thing is clear to everyone. And I can go on changing the color also. Foreground का color को change करते हैं and यहाँ पे color लिखेंगे red and I'll say okay and I'll say okay, right? Okay, तो अपना फ्रेम यहाँ पे ऐसे दिखता है। अभी सेंटर ऑफ स्क्रीन पे आया इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशंस, राइट? ओके, एक चेंज करते हैं थोड़ा सा स्पेलिंग में, इन्फो सॉल्यूशंस, राइट? ओके, अभी बार बार रन करके चेक करने से
बेटर ऑप्शन मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। यहाँ पे एक टूल है, देखो यहाँ पे, क्विकली टेस्ट प्रीव्यू द विंडो विदाउट कंपाइलिंग एंड रनिंग इट, राइट। तो ये प्रीव्यू से भी आप देख सकते हो कि ये लॉगिन पेज आपको कैसे दिखने वाला है, राइट। ओके, सो ये लॉगिन पेज आपको ऐसे दिखने वाला है। आई होप कि यहाँ तक एवरीवन इज वेरी कंफर्टेबल विद दिस, राइट। ओके, अभी चेक करते हैं थोड़ा सा इसको डिजाइन और भी अच्छे से बनाते हैं। सो आई विल गो विद, लेट अस से, नाउ आई नीड टू गो विद अ लेबल, राइट। ओके, वन मोर लेबल आई विल गो विद। यहाँ पे करते हैं, उस लेबल को टेक्स्ट देते हैं, लेट अस से एंटर user name, right? Okay, and then I'll go with changing a dimension little bit. यहाँ पे उसका font को change करते हैं। I'll go with bold. This time I just want to go with 20. That's fine. Enter username. Fit करते हैं इसको यहाँ पे and let it be left align in horizontal direction, right? Okay, now I need a password. So what I'll do is यहाँ पे ही कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे, तो आई गेट दिस, एंड फिर इसको यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं, प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पे इसके साथ अलाइन कर सकते हैं, एंड आई कैन गो ऑन चेंजिंग। यहाँ पे एंटर यूजर नेम की जगह पे अभी करेंगे एंटर पासवर्ड, राइट। ओके, एंड प्लीज सी द करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शंस, राइट। नाउ व्हाट आई वांट इज आई नीड 3 बटन्स, और अभी बटन्स के पहले यूजर नेम के लिए एक टेक्स्ट फील्ड लेते हैं, पासवर्ड के लिए एक पासवर्ड फील्ड लेते हैं, राइट। ओके, सो थोड़ा सा आई टेक इट अप, आप एरो की से भी उनको मूवमेंट दे सकते हो, राइट। ओके, वेरी फ्लेक्सिबल टूल किट। एंड देन आई गो विद जे टेक्स्ट फील्ड। अभी इस जे टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे रखना है इसके सामने, राइट। ओके, एंड जितना चाहिए उतना उसका हाइट विड्थ को सेट कर लो पहले, एंड दिस इज योर जे टेक्स्ट फील्ड, राइट। ओके, नेक्स्ट टू दैट यू कैन गो ऑन सेटिंग। इस टेक्स्ट फील्ड में जब भी आप एंट्री करोगे, एंटर करोगे कुछ भी, तो उसका भी फॉन्ट आप सेट कर सकते हो। सो आई विल गो विद द बोल्ड विद व्हाट 20, दैट्स इट, राइट। ओके, नाउ आई नीड वन मोर एंटिटी, दैट इज जे पासवर्ड फील्ड। सो इस पासवर्ड फील्ड को यहाँ पे ले लिया मैंने, एंड इसको मैच कर दिया ऊपर वाले टेक्स्ट फील्ड से, राइट। ओके, एंड पासवर्ड में भी जो भी एंट्री करेंगे, सो आई कैन गो ऑन पुटिंग इट साइज आल्सो, एंड आई गो विद द 20, दैट्स इट, राइट। ओके, तो अभी तक का फ्रेम कैसे दिख रहा है, प्लीज ऑब्जर्व। तो आई एम एबल टू सी दिस डिसेंट फ्रेम नाउ, राइट। ओके, नाउ आई नीड 3 मोर बटन्स इन दिस। तो बटन्स के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे, and what I'll do is I need one button here. Let's give the caption to that button as login, fine, and फिर I'm just changing its font, bold करते हैं, I'll just make it 30, that's it, right। okay, so login बटन तो अपना created है, आप इसका foreground color को भी change कर सकते हो। For example, if I go with foreground color, foreground color को set करते हैं इसके, right। okay, so now let's see how it looks like. Why it's not changing? बटन के फोरग्राउंड में हम लोगों को सेट करना है व्हाट, नाउ इट गेट्स सेट, राइट। ओके, सो अभी इसी को कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, तो आई गेट वन मोर बटन, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे फ्रेम के ऊपर, एंड इसका कैप्शन को चेंज करेंगे, एंड दिस बिकम्स व्हाट, रीसेट बटन, राइट। वन मोर टाइम आई विल कॉपी एंड आई विल पेस्ट, एंड यहाँ पे
I'll go with the button का caption as what? Exit. Right. Okay. So now my frame is ready. What we can go with is, हाँ यहाँ पे और भी इसको डिजाइन अच्छे से करने के लिए एक सेपरेटर पुट ऑन करते हैं, राइट। इसी सेपरेटर को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके यहाँ पे भी डाल देते हैं, राइट। ओके, एंड अभी देखो, व्हेन आई रन माय कोड आई विल बी एबल टू सी माय फ्रेम लाइक 10, राइट। जब भी यहाँ पे पासवर्ड कुछ एंटर करोगे एंड जब कोई यूजर नेम एज वेल एज पासवर्ड एंटर करोगे तो यू मस्ट बी एबल टू सी दिस नाइसली वर्किंग फ्रेम एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो, पिछले कोड के कंपैरिजन में इस कोड में ना तो आपको बाउंड्स को सेट करने की जरूरत हुई, only the thing is you need to select a component, paste it on this, set its properties using the properties window and फिर आगे बढ़ो, राइट। ओके, उसके जैसा ही कोई कंपोनेंट चाहिए तो कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, लाइक दैट, राइट। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इस बटन को btn नाम देंगे, btn लॉगिन, राइट। इस बटन को नाम देंगे btn रिसेट, इस बटन को नाम दिया btn एग्जिट। प्लीज सी, जैसे ही इसका कॉपी बन के ये बने थे, सो जैसे मैंने चेंज कर दिया ये, तो आई विल बी एबल टू सी द करस्पॉन्डिंग changes into the rest of the buttons also, right? Okay, now अपना डिजाइन इज रेडी एंड द स्ट्रेटेजी इज वेरी क्लीन कि पहले डिजाइन को रेडी करो एंड देन यू सपोज टू वर्क ऑन इवेंट हैंडलिंग, राइट। तो मुझे अभी रिसेट का इवेंट हैंडलिंग करना है। सो ऑब्जर्व दिस, ये जो अपना पासवर्ड फील्ड है या टेक्स्ट फील्ड है, इनका नाम इज व्हाट? टेक्स्ट फील्ड, एंड दिस इज पासवर्ड फील्ड। दीज आर द टू नेम्स ऑफ दिस वेरिएबल्स। ऑब्जर्व करना है। सो जब आपको कोड लिखना है, अभी देखो जो इसका कोड बना, इतना सारा इतना बड़ा कोड बना है बैकएंड में, पर यहाँ पे कोई लिसनर का कोड नहीं है, राइट। प्लीज ऑब्जर्व, आई विल शो यू बटन्स। ये देखो लॉगिन वाला बटन है, पर इसके लिए लिसनर नहीं है। रिसेट वाला बटन है बट नो लिसनर। एग्जिट वाला बटन है, नो लिसनर, राइट। ओके, एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने सेपरेटर्स को ऐड किया। जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे वैसे वैसे उसका करस्पॉन्डिंग कोड विल गेट अपेंडेड इनटू योर सोर्स कोड फाइल, राइट। ओके, तो अभी देखो, आपको अगर उसका इवेंट को हैंडल करना है तो कैसे करना है। सो हम लोग पहले एग्जिट पे चलते हैं। एग्जिट के बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसके कोडिंग विंडो में जाएंगे। ऑब्जर्व दिस, तो आए हम लोग कोडिंग विंडो में, एंड जैसे कोडिंग विंडो में आए तो btn एग्जिट के ऊपर ये एक्शन लिसनर ऐड हो चुका है, राइट। एंड इस एक्शन लिसनर में कोड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आई विल राइट अ सिंपल कोड एज सिस्टम डॉट एग्जिट, एंड यहाँ पे करेंगे एग्जिट कोड इज 0, राइट। ओके, सो जब भी मैं इस कोड को अभी रन करूंगा, ये एडिशनल पार्ट आ गया, इस कोड को अभी मैं रन करूंगा तो प्लीज सी, if I press exit my frame is going to shut down, right? Okay, so this is how we can go on adding it, right? Now अभी क्या करेंगे, reset के लिए कोड लिखते हैं, right? So please observe, I get the action listener also for what? Reset। तो यहाँ पे text field जो अपना है, text field उसके text को क्या करेंगे, नल कर देंगे, राइट। ओके, एंड जो अपना पासवर्ड फील्ड था, पासवर्ड फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट, इसको भी क्या कर देंगे, नल कर देंगे, राइट। ओके, एंड लेट्स सी नाउ व्हाट इज एन इफेक्ट। सपोज यहाँ पे मैं कुछ एंटर कर रहा हूँ, लेट अस से प्रसाद एंड एन इनफी, राइट, एंड यहाँ पे रिसेट कर दिया तो माय बोथ टेक्स्ट फील्ड एज वेल एज पासवर्ड फील्ड गेट्स रिसेट, राइट। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग वन, प्लीज सी and reset, and then I can say exit। अभी दो बटन तो वर्क हो रहा है, one button is still pending, that is login करने के बाद क्या करना है। So I'll just go with double clicking on this and I need to handle the event after login। What I'll do is उस टेक्स्ट बॉक्स से हम लोग कुछ टेक्स्ट लेंगे, पासवर्ड से पासवर्ड लेंगे एंड फिर उसको कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, राइट। सो व्हाट I'll do is string
यूजर नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट फील्ड से कैसे लेना है, गेट टेक्स्ट, राइट, ओके, एंड स्ट्रिंग password is equal to, I'll go with password field dot get text, right, okay, and then I'll simply say sys out username is, right, and plus करके what will give is user name, plus करके I'll go with password is, and plus करके फिर डिस्प्ले करेंगे password, right, okay. So let's see now whether it works or not. यहाँ पे and I'll give here as let us say Prasad and password in fee and make a raw login, and please see username is Prasad and password is in fee. कितना बढ़िया है, कितने कम समय में we could be able to develop the entire login page, right, okay. So I hope कि you like this particular system a lot, but ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कैसे कैसे मैंने क्या क्या ऐड किया है. Almost 6 to 7 component I added into this. पहले इस फ्रेम को टाइटल दिया, फिर इसमें आइकॉन इमेज को ऐड किया, that was the first component. Then in Infinity Info Solution label, second component. Enter username, enter password, third and fourth component, right? फिर text field is the fifth one, password field is the sixth one, and login, reset and exit. These are the 3 different types of buttons जिनके ऊपर एक्शन कर रहे हैं, तो अलग अलग चीजें हो पा रही हैं, राइट, ओके. सो आई होप कि ये अभी विंडो बिल्डर टूल के साथ कैसे ये लॉगिन पेज को डिजाइन करना है, दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, राइट. इसका प्रैक्टिस करो, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल विद GUI development course. That's it for this session. Thanks for the watching. Thank you very much.